पे फील्डर मौजूद हैं। एक और गेंद थी लेग स्टंप की लाइन पे, टप्पा खाने के बाद गेंद टर्न होकर अंदर की तरफ आई, क्रीज के कोने से अंदर आती हुई गेंद को बल्लेबाज मोड़ देंगे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ सिंगल के लिए। इस सिंगल की बदौलत आखिरी की 2 और गेंदें मौजूद हैं और आखिरी की 2 और गेंदों के ऊपर बल्लेबाजी में जो है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक पे श्रेयस अय्यर हल्के हाथों से कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद इस गेंद को सीधा मिड ऑफ के इलाके में गेंद को खेल दिया है। तो 1 रन बटोर लिया है 125 पे 2 विकेट्स हैं 27 ओवर 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद इस 28वें ओवर के अंदर आ रही है। राउंड द विकेट से शॉट की गेंद ऑफ स्टंप पर रोहित शर्मा ने कवर के ऊपर से उठा दिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। शर्मा जी के बल्ले से छठा चौका आता हुआ। फ्लाइट दी हुई गेंद थी मैथ्यू शॉट की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के ऊपर। इनसाइड आउट शॉट मारा बल्लेबाज ने और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से इस गेंद को उठाकर सीमा रेखा की तरफ पहुंचा दिया है पूरे 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ ही 129 रन हैं और 129 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर 2 विकेट्स 28 ओवरों की समाप्ति के बाद इस गेम के अंदर। तो 28वें ओवर का गेम जो वो समाप्त हो चुका है और स्कोर की बात कर रहे थे हम लोग। तो जो स्कोर नजर आ रहा है आपको इस मैच में वो 129 रन नजर आ रहे हैं और 129 रनों के ऊपर इस मुकाबले के अंदर देखा जाएगा तो हो चुका है 2 विकेट्स 28 ओवर की समाप्ति के बाद। कॉपर कॉनली राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद टर्न होकर अंदर की तरफ आई, पैरों को आगे की तरफ निकालकर इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला। लेकिन जब तक इस गेंद को कवर बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्डर फील कर पाते हैं 1 रन के लिए 1 रन के बदौलत स्ट्राइक रोटेट कर ली गई है। जो स्कोर है वो है आप लोगों को 130 रनों के ऊपर पहुंचा इस समय भारत की टीम 28 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति पे। जैम्पा, कॉपर कॉनली और मैथ्यू शॉट इन तीनों गेंदबाजों की तरफ से गेंदबाजी जो वो जारी है। कॉपर कॉनली अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं, 2 ओवर और 1 गेंद की गेंदबाजी हो चुकी है इनकी तरफ से। एक और शॉर्ट बॉल रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा ने सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंड किया, वापस गेंदबाज के सीधा हाथ में है। तो गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर दिया है और रन भागने का कोई मौका नहीं। कॉपर कॉनली की इस ओवर की तीसरी गेंद आ रही है। राउंड द विकेट से रोहित शर्मा को गेंद पैर निकाला नीचे की तरफ, इस गेंद को केवल डिफेंड किया गया मिड ऑन के फील्डर के हाथ में। कप्तान खड़े थे मिचेल मार्श ने गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया गेंदबाज के सीधा हाथों में। 130 पे 2 विकेट से 28 ओवर 3 गेंदों के बाद। राउंड द विकेट से रोहित शर्मा ने पैरों पर डाली हुई गेंद को स्वीप कर दिया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद निकल जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। शर्मा जी के बल्ले से ये 7वां चौका आता हुआ। कॉपर कॉनली की गेंद थी रोहित शर्मा को। कॉपर कॉनली की इस गेंद पे नीचे बैट का बहुत आसानी के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर स्वीप करके 4 रन बटोरे भारत 134 पे 2 विकेट के नुकसान के बाद। कॉपर कॉनली अपने सेकेंड लास्ट डिलीवरी को लेकर तैयार हैं रोहित शर्मा के लिए। रोहित ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे। गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद वापस गेंदबाज के सीधा हाथों में खेला, रन भागने का मौका नहीं। आखिरी गेंद कॉपर कॉनली आ रहे हैं लेके। फील्डिंग की सजावट, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑन और कॉनली तैयार है आखिरी गेंद को लेके। रोहित शर्मा के लिए एक और गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेलकर 1 रन बटोर के ओवर की समाप्ति कर दी गई है। 29 ओवरों का गेम जो वो समाप्त हो चुका है। 29 ओवरों के गेम के समाप्ति के बाद 135 रन हैं और 135 पे 2 विकेट से 29 के बाद भारत की टीम। तो भारत के लिए अभी भी 21 ओवरों का गेम जो वो बचा हुआ है यहां से और भारत की टीम की कोशिश यही है कि अगले 21 ओवरों में जितने ज्यादा रन बन सके उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 30वां ओवर शुरू हो रहा है पारी का। 30वें ओवर की शुरुआत के ऊपर
बैटिंग पे मौजूद है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा 27 रन दूर है इस मुकाबले के अंदर। रोहित शर्मा अपने शतक से। तो रोहित शर्मा का एक दिवसीय क्रिकेट में क्या एक और शतक आएगा, देखते हैं। आज विराट कोहली दोस्तों शून्य पे आउट हो गए। पहली बार अपने जीवन में 2 लगातार मैचेस के अंदर 2 लगातार बार शून्य पे आउट हुए वो। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड बनता ही इसीलिए ताकि टूट सके दोबारा से। मिचेल स्टार्क अपने छठे ओवर के साथ पारी का 30वां ओवर। स्टार्क की गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी स्टार्क की रोहित शर्मा को। रोहित ने आगे बढ़कर गेंद को ड्राइव किया, लेकिन गेंद सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में। रन भागने का कोई मौका नहीं स्टार्क की पहली गेंद पर। तो पारी का यह 30वां ओवर चल रहा है यहां, और इस 30वें ओवर की दूसरी गेंद आ रही है। सामने रोहित शर्मा बल्लेबाजी में 73 रन बना के मौजूद हैं 95 गेंदों का सामना करने के बाद। स्टार्क की दूसरी गेंद आ रही है ओवर द विकेट से। बैटिंग क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी में जो मौजूद नजर आ रहे हैं 73 रनों के ऊपर रोहित शर्मा। फुल लेंथ डिलीवरी, धीमी गति की गेंद, लेकिन पड़ के गेंद और बाहर की तरफ गई। पैरों को निकालकर रोहित शर्मा ने हल्के हाथों से गेंद को डिफेंड किया, लेकिन गेंद जो वह सीधा पहुंची बैकवर्ड पॉइंट पर। बाकी का कार्य बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर दिया है। 135 पे 2 विकेट्स हैं। 29 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद इस मुकाबले में स्टार्क अपना छठा ओवर डाल रहे हैं गेंदबाजी में। सामने रोहित शर्मा 73 रन बना के 96 गेंदों का सामना करने के बाद मिचेल स्टार्क की ये सेकेंड लास्ट डिलीवरी, माफ कीजिएगा तीसरी गेंद, शॉर्ट बॉल, ये पुल कर देंगे रोहित शर्मा, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। गति से मात खा गए हैं रोहित शर्मा इस बार। थोड़ी सी पटकी हुई डिलीवरी थी मिचेल स्टार्क की तरफ से। क्रीज के अंदर खड़े रह के पुल करने की कोशिश रोहित शर्मा के द्वारा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर फील्डर जो है वो तैनात थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। भारत के रोहित शर्मा इस मुकाबले के अंदर आउट हो गए हैं 73 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम 135 पे 3, 29 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद इस दूसरे एक दिवसीय मैच में स्टार्क को लाया गया था विकेट के लिए, और स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। स्टार्क ने इस मैच में इस टीम की सबसे बड़ी विकेट निकालकर भारत की टीम को एक और बहुत बड़ा झटका इस मैच में दिया है। स्कोर होता हुआ 135 रन